दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने आम आदमी पार्टी आप के लिए एक बड़ा झटका साबित किया। चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने तुरंत एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें सभी निर्वाचित और पराजित विधायकों को आमंत्रित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। बैठक का आयोजन पार्टी मुख्यालय में किया गया, जहां विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी हार के कारणों पर गहन मंथन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि पार्टी अपनी कमियों को पहचाने और भविष्य में अपनी रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाए। पार्टी नेतृत्व ने हार के संभावित कारणों को समझने और आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी विधायकों से उनकी राय मांगी। बैठक की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह हार केवल एक राजनीतिक असफलता नहीं है, बल्कि यह पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है। उन्होंने विधायकों से खुलकर अपनी राय रखने को कहा और बताया कि अब आगे का रास्ता किस तरह तय किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी अपने संदेश को ठीक से संप्रेषित करने में विफल रही। बैठक के दौरान कई विधायकों ने अपनी बात रखी। कुछ विधायकों ने कहा कि पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन विपक्ष ने कुशल रणनीति बनाकर जनता के बीच भ्रम फैलाया। वहीं कुछ अन्य विधायकों ने ये भी स्वीकार किया कि संगठन में कुछ स्तरों पर ढीलापन आ गया था, जिसके कारण चुनावी प्रबंधन कमजोर पड़ गया। इस चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। कई विधायकों और नेताओं ने माना कि पार्टी की छवि पर बीते कुछ महीनों में नकारात्मक असर पड़ा। विपक्ष ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन चुनावी माहौल में यह मुद्दे प्रमुख बने रहे। बैठक में कुछ नेताओं ने ये भी सुझाव दिया कि पार्टी को अब नए नेतृत्व को तैयार करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना किया जा सके। इसके अलावा पार्टी को सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के माध्यम से अपनी नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीति बनानी होगी। बैठक के अंत में अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को आश्वस्त किया कि यह हार अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि हम इससे क्या सीखते हैं। उन्होंने सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे निराश न हों और जनता के बीच जाकर फिर से विश्वास बहाल करने के लिए मेहनत करें। पार्टी ने ये निर्णय लिया कि आने वाले महीनों में दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी योजनाएं और नीतियां जनता तक सही तरीके से पहुंचे। इसके अलावा पार्टी ने ये भी तय किया कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को पुनर्गठित करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य प्रमुख नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हार की गहराई से समीक्षा कर रही है और जल्द ही एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी किसी भी कठिनाई से घबराने वाली नहीं है, बल्कि इस हार को एक नई शुरुआत के रूप में देख रही है। इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों से सीखकर और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। पार्टी नेतृत्व और विधायकों ने ये स्वीकार किया कि उन्हें जनता की अपेक्षाओं को और बेहतर तरीके से समझने और पूरा करने की जरूरत है। इसके साथ ही पार्टी ने आने वाले वर्षों में खुद को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने का संकल्प लिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना
जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपये 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो। मैम, एलओपी के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है, कौन होंगे एलओपी? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक बारी लेजिस्लेटिव पार्टी की आधिकारिक बैठक होगी, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। हार पे क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? और क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, वो सारे वादे आम आदमी पार्टी पूरे कर